वेलकम टू चैप्टर नंबर 21। इस चैप्टर में जो कि स्पेक्ट्रम का 21 चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस के बारे में। नाउ दिस स्टोरी बोर्ड रिवीजन टेक्निक ये हमें हेल्प करेगा इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने के लिए। सो लेट अस क्विकली जंप इनटू इट। कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस। इससे पहले की घटना जानते हो कि इससे पहले जो 1937 में इलेक्शंस हुए थे, 1936-37 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। नाउ इन प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर देयर वर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनके अंदर वो इलेक्शंस हुए थे। कौन कौन से थे 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस? दीज प्रोविंसेस वर मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। एक बार इनको क्विकली रिवाइज करो कि ये प्रोविंसेस कौन कौन से हैं जिनके अंदर 37 में इलेक्शंस हुए थे। नाउ इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो दिस वाज द मैप ऑफ इंडिया। सो यू कैन सी ऑल द प्रोविंसेस विच आर प्रेजेंट देयर। सिंध में यूनाइटेड पार्टी आई थी तो वो रेड कलर में शोन है। डार्क ब्लू कलर पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी आई थी तो वहाँ पर वो कलर शोन है। लाइट ब्लू कलर में दिस इज द एरिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1937। नाउ दिस वॉज द बेसिक थिंग। नाउ इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में गवर्नमेंट अपना ऑफिस बनाएगी, उसके रिगार्डिंग ना गांधी जी ने कुछ एडवाइस दिए थे कि भाई आप करना क्या है, आपको मैं वो बता देता हूँ कि इन ऑफिसेज में आपने इलेक्शंस जीत तो लिया है, बट व्हाट यू हैव टू डू। हियर आर द गांधीज एडवाइस ऑन द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस। 1. होल्ड दीज ऑफिसेज लाइटली एंड नॉट टाइटली, कि इनको बिल्कुल ऐसा हल्के में लेना चीज़ों को, और इतना टाइटली होल्ड मत करना कि आप पावर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो और अपने नेशनलिस्ट गोल को भूल जाओ। सेकेंड वन वॉज कि हमें ये ऑफिसेज एज क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स देखने की हमारे ऊपर ना एक प्रकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, और हमें इन ऑफिसेज में पावर के मजे नहीं लेने हैं। नेक्स्ट वॉज टूवर्ड्स द नेशनलिस्टिक गोल, ठीक है, कि इन ऑफिसेज में रहते हुए हमें नेशनलिस्ट गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है और हमें पुलिस और आर्मी की बहुत ज़्यादा कम मदद लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये काम तो ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे। सो दीज वर द 3 एडवाइसेस ऑफ गांधी रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन द 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस। नाउ अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन चुकी हैं इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में, बट इनका जो रूल है वो सिर्फ 28 मंथ्स तक रहा था, ठीक है, बिकॉज आफ्टर दैट दे हैव टू रिजाइन बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन इस टाइम पीरियड में भी उन्होंने अलग अलग एरियाज में काफ़ी अच्छे से काम करा। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड देयर वॉज ग्रेट एंथुजियाज्म अमंग द पीपल, क्योंकि जो लोगों की जो सप्रेस्ड मास एनर्जी थी ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, उनको रिलीज होने का, उसको सामने आने का बहुत अच्छा मौका मिला। इसके अलावा INC को लगा कि जो भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है इंडिया में जो चल रहा है उसका एक इंपीरियलिस्टिक कैरेक्टर है कि लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उस कैरेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू रेडिकल रिफॉर्म्स। दैट वाज देयर सेकंड थिंकिंग। नाउ ड्यूरिंग दिस 28 मंथ रूल रिगार्डिंग द सिविल लिबर्टीज कांग्रेस ने कुछ बहुत अच्छे काम भी करे। तो उन सभी जो वर्क्स हैं ना उनको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि जितनी भी इमरजेंसी पावर्स थी ना, जो भी लॉज से इमरजेंसी पावर्स मिलती थी ब्रिटिश को इन प्रोविंसेस में, उन्होंने उन सबको रिपील कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट व्हाट दे डिड वाज कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस और बुक्स को इलीगल डिक्लेयर करा था उनको बैन कर दिया गया था, उन पे से वो बैन हटा दिया गया, जैसे हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। नेक्स्ट व्हाट दे डिड वाज कि जितने भी प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे उनको लिफ्ट किया गया। न्यूज़पेपर जिनको ब्लैक लिस्ट करके हटा दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड लिस्ट को रिमूव किया गया। नेक्स्ट, जिन लोगों के जो आर्म्स थे, लाइसेंसेस थे, वो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिए थे बिकॉज दीज वर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, उन सभी आर्म्स एंड लाइसेंसेस को वापस से रिस्टोर किया गया। पुलिस की पावर्स जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, पुलिस की पावर्स को कम किया गया। एंड CID जो हर पॉलिटिशियन के पीछे रहती थी, इंडियन पॉलिटिशियन की, कि कब वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सभी को भी रिमूव कर दिया गया। CID की पावर्स को भी कम किया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो रिवोल्यूशनरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जिनको बंद कर दिया था जेल में, उनको वापस से रिलीज कर दिया गया। एंड विद दैट बॉम्बे के अंदर जो भी CDM के
टाइम पे गवर्नमेंट ने लैंड को कॉन्फिस्केट किया था, उस लैंड को भी पीजेंट्स लोगों तक वापस पहुंचा दिया गया। एंड लास्ट, जो पब्लिक ऑफिशियल्स सीडीएम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनकी पेंशन्स को रोक दिया था, उनकी पेंशन्स को भी वापस से रिस्टोर कर दिया गया था। सो दीज वर द बेसिक 8 थिंग्स रिगार्डिंग सिविल लिबर्टीज दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिड। नेक्स्ट हम देखते हैं अग्रेरियन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग।